मेरे चैनल टेक्निकल वर्सेस बिजनेस आइडियाज़ में आप लोग का स्वागत है। मैं आज बताने जा रहा हूँ चुंबक और लोहा किस कारण से चिपकता है। इस चीज़ को जानने से पहले मुझे लोहे के बारे में अच्छी तरह से आप लोग को बताना होगा। आखिर लोहा में क्या गुण है जो वो चुंबक की तरफ अट्रैक्ट होता है, और दूसरे भी एलिमेंट है जैसे निकेल और कोबाल्ट, वो भी चुंबक की तरफ अट्रैक्ट होते हैं लेकिन लोहे की अपेक्षा कम होते हैं। तो लोहा के अंदर लोहा जो है वो सुचालक भी है, करंट का बहुत अच्छा सुचालक है। वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिए 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अनपेयर्ड होते हैं, यानी फ्री होते हैं। इस कारण से वो सुचालक भी होता है, और इसी कारण से यही 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इसी कारण यही सबसे बड़ा वाइटल रोल निभाते हैं कि वो अट्रैक्ट होते हैं किसके तरफ, चुंबक की तरफ। क्यों, अब मैं आपको बारीकी से समझाता हूँ। पहले ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज करेंगे, क्या होता है नहीं होता है, मैं उसको बारीकी से समझा रहा हूँ। बस इतना जानिए शुरुआत के लिए कि यही जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, डी सेल में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये है जो आप पहला जो आप सब सेल देख रहे हैं वो क्या है, ऑर्बिटल उसको कहते हैं। ऑर्बिटल सब सेल्स में ऑर्बिटल है ये, तो इसे कहते, ये पेयर्ड है। इसका जो पहला का इलेक्ट्रॉन, पहला जो आप एरो देख रहे हैं ऊपर की तरफ, वो पहला इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर पहला डायरेक्शन दिखा रहा है, और जस्ट दूसरा जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में दिखा रहा है। ये चीज जो है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा ऊपर के डायरेक्शन, और दूसरा जो है इलेक्ट्रॉन वो नीचे की तरफ रहेगा। इसे पॉली एक्सक्लूजन कहते हैं। पॉली साहब ने ये दिया था, बताया था कि कभी भी एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में नहीं हो सकते। मतलब दूसरा जो ये देख रहे हैं आप, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन सेम पहले की तरह नहीं हो सकता, जस्ट अपोजिट रहेगा। ये पॉली एक्सक्लूजन बोला जाता है इसको। और ये जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं सारे पेयर्ड हैं, सारे पेयर्ड हैं। तो ये ऐसा है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जैसे भरा जाता है, तो भरने के तरीके को अफवाउ प्रिंसिपल के तहत भरा जाता है। अब वो अफवाउ प्रिंसिपल क्या है, फिर वो पॉली एक्सक्लूजन क्या है, मैं अब धीरे धीरे समझाता हूँ। पहले हम आयरन के बारे में चलते हैं। आयरन का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं 26 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और आयरन के एलिमेंट क्या कंटेंट करेगा, एटम के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है ये 26 है आयरन का। इसे हमें सबसेल्स में भर दिया, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d6। तो इसे भरने का जो तरीका है, इसे भरने का जो तरीका है, इसे हम किससे जानेंगे, अफवाउ प्रिंसिपल से। कैसे भरेंगे, तो हम कैसे जानेंगे, अफवाउ प्रिंसिपल। अफवाउ प्रिंसिपल क्या होता है, देखिए हिंदी में नीचे लिखा हुआ है। फॉर हिंदी स्टूडेंट जो हिंदी में पढ़ाई करते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये जो है सारे एक सीक्वेंस है। ठीक है, ये सारे सीक्वेंस है, और ये जो एरो आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ आया हुआ है, ऊपर से नीचे, इसी जैसे मान लीजिए 1s भरे, उसके बाद 2s भरेंगे, फिर 2p 6, फिर 2p को भरेंगे, फिर 3s को भरेंगे, फिर 3p को भरेंगे, फिर 3 के बाद 3d नहीं आएंगे, फिर 3p के पास 4s से जाना है। तो ये एरो ये दिखाता है कि कहाँ से आपको कहाँ पर आना है, ड्रॉप करना है, नीचे आना है, और वही यहाँ पर सीरीज में दिखाया हुआ है। इस क्रम से हम इलेक्ट्रॉन्स को इसको फिल करते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, तो जब तक ऑर्बिटल, जैसे ये ऑर्बिटल है, जिसके जैसे यहाँ पर आते हैं, पॉली साहब ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे, तो भरेंगे कैसे आखिर। तो पहले जैसे ये ऑर्बिटल है, तो ऑर्बिटल का पहले क्या, फर्स्ट ऑर्बिटल जो देख रहे हैं उसे ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है ना, उसे ऑर्बिटल कहते हैं। तो उनका कहना था पॉली साहब का कि पहले हम एक सेल जो है, एक सेल के अंदर 3 ऑर्बिटल है मान लीजिए, तो पहले हम सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन को सेम डायरेक्शन में भर दिए। उसके बाद जो बाकी बचा इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन था, तो 3 मैंने भर दिया पहले सारा ऑर्बिटल में। उसके बाद जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में भरेंगे, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। पहले हमें 1s का सारे
पहले हमें 1s का सारा इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 जितना 2 इलेक्ट्रॉन है पहले ये भर लेना है, फिर 2s में आना है, फिर 2s में ये जो है सारा जो है इलेक्ट्रॉन्स में भर लेना है, फिर 2p में आना है। तो 2p में कितने हैं, 1 2 और 3 ऑर्बिटल है। तो 3 ऑर्बिटल में पहले फर्स्ट भरेंगे ये वाला, एक लाइन, फिर दूसरा लाइन, फिर तीसरा लाइन, फिर यहाँ से एक लाइन एक लाइन एक लाइन, इस तरह से भरा जाता है। सारा इलेक्ट्रॉन्स भरते जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, ये सारा देखिए 3s2 आ गए, 3p6 आ गए, 4s2 आ गए, ठीक है 4s2 आ गए, यहाँ 3d नहीं गए, 4 पे आ गए, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन भर लिए, लास्ट में 3d पे आ रहा है। 3d भरने का क्या तरीका है, पहला ये इलेक्ट्रॉन, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, उसके बाद फिर लास्ट बचा तो यहाँ, तो ये पेयर्ड हो गया, ठीक है, ये अपना बैलेंस स्टेट में आ गया। लेकिन बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन बचे ये बैलेंस स्टेट में नहीं है, तो ये क्या करते हैं, पहला चीज़ तो वो तो विद्युत चालक में, मतलब सुचालक में काम करेंगे, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही करंट मूव करेगा। दूसरा, ये अगर अरेंज हो जाए बैलेंसली, मतलब यूनिक वे में अरेंज्ड हो जाए, तो ये मैग्नेट के तरफ अट्रैक्ट होने में मदद करते हैं, ठीक है। जैसे ही देखिए ये 3 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इस साइड है, ठीक है, इस साइड है 3 इलेक्ट्रॉन, उसी प्रकार काम करते हैं जैसे चार्ज का जैसे होता है कहीं भी अनबैलेंस। जैसे मान लीजिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आ गया, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज होगा, अगर 3-4 इलेक्ट्रॉन इधर ही आ जाएंगे सब लाइन में, क्यू में अगर अरेंज हो जाएंगे, तो इस साइड कुछ नहीं होगा, वैकेंट होगा। जहाँ वैकेंट होगा मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज, ये अनबैलेंस हो गया। ये कब होता है, ये कब होगा, जब हम इसको एक मैग्नेट के, एक मैग्नेट है, ये है आयरन मान लीजिए, तो आयरन को जब हम मैग्नेट के संपर्क में लाएंगे तो क्या होगा, इसका जितना भी है जो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या होगा, इस साइड अरेंज हो जाएंगे, इस साइड अरेंज हो जाएंगे, और इस साइड क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज, इधर मतलब कुछ नहीं रहेगा और इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक क्या करेगा, वो डाइपोल जैसा काम करेगा, और उसको क्या कहते हैं, डोमिन, उसको डोमिन कहते हैं, एक डोमिन का निर्माण करेगा, और वही उसी कारण से ये मैग्नेट के तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। और मैग्नेट में तो हम लोग खुद जानते हैं कि परमानेंट मैग्नेट, 2 टाइप का मैग्नेट होता है, परमानेंट मैग्नेट और टेम्पोररी मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट, टेम्पोररी मैग्नेट का यहाँ बात नहीं करेंगे, हम परमानेंट का बात कर रहे हैं। तो परमानेंट मैग्नेट में हम जानते हैं साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता है, ठीक है। जस्ट वो पॉजिटिव और नेगेटिव जैसे चार्जेस होते हैं, वो इसी टाइप का ये शो करता है, मतलब बिहेव करता है। और यहाँ पर हम जान रहे हैं इलेक्ट्रॉन है आयरन के अंदर, जो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और इस साइड पॉजिटिव, मतलब कुछ नहीं रहेगा, सब एक साइड आ जाएंगे मैग्नेट का। तो इसी कारण से डोमेन का निर्माण करता है। जो एक आयरन है, ये जो आयरन है, एक साइड इलेक्ट्रॉन आने के कारण से और चले जाने से दूसरे साइड वैकेंट हो जाता है, वो अनबैलेंस्ड चार्ज हो जाता है।